नमस्कार दोस्तों। जिला दर्शन के आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे हरदोई के बारे में। एक ऐसा क्षेत्र जो राजा टोडरमल के नाम से जाना जाता है, रसखान का क्षेत्र है। इसी क्षेत्र को हरदोई के अलावा हरिद्रोही भी कहा जाता है। हरिद्रोही अर्थात भगवान का विद्रोही। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में आज चर्चा लेंगे ही, आपकी क्यूरियोसिटी समाप्त तो होगी ही। साथ ही साथ उन प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आने की संभावनाएं भी हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई भी उत्पन्न हो तो कमेंट सेशन खुला हुआ है, वहां कमेंट करिएगा। सबसे पहले बेटा एक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किस प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आता है? कई बार पूछा गया, कई एग्जाम्स में पूछा गया, जवाब आप दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो चारों ओर से केवल राज्य के अन्य जिलों से घिरा है और किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका भी जवाब दीजिएगा। अब बेटा सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हरदोई के बारे में। हरदोई है क्या बेटा? लखनऊ मंडल के अंतर्गत स्थित है। लखनऊ मंडल में बेटा 6 जिले आते हैं, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं हरदोई के बारे में। हरदोई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? हरदोई का हेडक्वार्टर बेटा हरदोई में ही है। इसकी स्थापना 1850 से लेकर 63 के मध्य W.H. चापर जी द्वारा की गई। W.H. चापर क्या थे? ये बेटा मजिस्ट्रेट थे, अर्थात जिला जज थे वहां के। इन्होंने बेटा इस क्षेत्र की स्थापना की। इस क्षेत्र को नाम हरदोई रखा। लेकिन बेटा हरदोई सिर्फ और सिर्फ 1850 से अस्तित्व में नहीं आता। इसका बेटा एक प्राचीन इतिहास भी है। जब ये नारद पुराण में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। नारद पुराण में क्या मिलता है? नारद पुराण में बताया गया है कि ये राजा राजा हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र प्रहलाद से संबंधित है। आपको भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार पता होगा, जिसमें वो एक खंबे को चीर के बाहर निकले थे और हिरण्यकश्यप की हत्या की थी। ये उनके क्षेत्र से भी संबंधित है। हरिदोई, हरि मतलब भगवान, द्रोही मतलब विद्रोही। भगवान का जो विद्रोही है या एनिमी ऑफ द गॉड है, उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। नारद पुराण में हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद की कहानी देखने को मिलती है। अभी बेटा होली आने वाली है। होली में बेटा इन्हीं वजह से होलिका दहन भी मनाया जाता है। ये पॉइंट्स याद रखना। यह मान्यता है भगवान विष्णु ने यहाँ पे अवतार लिया था। रामायण काल में इसे निषाद राजगुप्त भी इससे संबंधित है। निषाद राजगुप्त कौन थे? निषाद राजगुप्त बेटा ये वही व्यक्ति है जिन्होंने भगवान राम की मदद की थी। ठीक है, निषाद राज। ये बेटा पॉइंट्स और याद रखना, इनके क्षेत्र से भी ये संबंधित है। और यहाँ पे इतिहास का बिलग्राम का युद्ध हो गया 1857 की क्रांति में। राजा नरपति राव का क्षेत्र, इन्होंने हेडक्वार्टर अपना मालवा को बनाया था। शेरशाह सूरी की विजय होती है। अब बेटा इसके क्षेत्र की चर्चा करते हैं। यहाँ पे अगर सीमा, उत्तर प्रदेश की अगर सीमा की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा सीतापुर से, पश्चिमी सीमा फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर से लगती है। फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर से लगती है। उत्तरी सीमा शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी से। दक्षिणी सीमा जो है वो कन्नौज, उन्नाव और लखनऊ से टच कर रही होती है। हरदोई की पूर्वी सीमा सीतापुर, पश्चिमी सीमा फर्रुखाबाद, उत्तरी सीमा शाहजहांपुर, लखीमपुर। अगर पश्चिम और उत्तर की चर्चा करें, इनके मध्य की सीमा शाहजहांपुर से और दक्षिण में बेटा कन्नौज, उन्नाव और लखनऊ स्थित है। इसके क्षेत्रफल जो है, हरदोई का क्षेत्रफल 5989 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख नदी यहाँ की रामगंगा नदी, शारदा नदी, गोमती नदी यहाँ की प्रमुख नदियां। प्रमुख झीलें दहर झील और भिजवन झील है। साथ ही साथ यहाँ के तहसीलों की चर्चा करें, आपसे प्रश्न बेटा पूछा जाएगा यहाँ पे लोकसभा की सीट कितनी? 1 लोकसभा की सीट है, 8 विधानसभा की सीटें हैं। साथ ही साथ यहाँ कुल 5 तहसीलें हैं। कौन सी? सवाजपुर, संडीला, बिलग्राम, हरदोई और हबाबाद विकास खंड। कुल 19 विकास खंड है। यहाँ बेटा विकास खंड की संख्या कितनी है? यहाँ 19 विकास खंड है। इन्हें बेटा ब्लॉक के नाम से आते हैं। ग्राम की चर्चा करें तो कुल 2070 ग्राम है। यहीं पे बेटा प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि आबाद ग्रामों की संख्या कितनी है? तो आबाद ग्रामों की संख्या 1907 है। ग्राम पंचायत भी पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी? तो ध्यान रखना कुल 1306 पंचायतें हैं, 1306 ग्राम पंचायतें। आबाद ग्राम 1907 है। नगर पालिका परिषद 7 है। नगर पालिका परिषद 7 है। पॉइंट्स बेटा ये ध्यान रखना। कौन? लोकसभा की सीटें हरदोई में कितनी है? लोकसभा की 1 सीट, विधानसभा की 8 सीटें। विकास ब्लॉक कितने? 19 ब्लॉक है। तहसील कितनी है? 5 तहसीलें हैं। कुल ग्राम कितने हैं? 2072। आबाद ग्राम कितने हैं? 1907। ग्राम पंचायत कितनी? ग्राम पंचायतों की संख्या 1306 है। ग्राम पंचायत कितनी है बेटा? यहाँ पे ग्राम पंचायत 1306 है।
नगर पालिका परिषद 7 है। नगर पंचायत की संख्या कितनी है? नगर पंचायत भी यहाँ पे 7 है। ये पॉइंट्स और याद रखना, ये एक्सटेंशनल डाटा है। अगर यहाँ की जनसंख्या की चर्चा करें तो कुल जनसंख्या बेटा यहाँ पे 40,92,845 की है। 40,92,845 में बेटा ग्रामीण और शहरी भी होगी। तो यहाँ पे जो शहरी जनसंख्या है वो बेटा 5,41,806 है। वहीं ग्रामीण जनसंख्या की चर्चा करेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या 35,51,039 है। एक काम करते हैं, इसका डाटा अलग से याद रखते हैं। याद रखो बेटा, सबसे पहले पॉइंट से याद रखना जो आपसे पूछा जाएगा, हरदोई की कुल जनसंख्या कितनी है। आप बेटा इस पॉइंट्स को लिख लो। हरदोई की कुल जनसंख्या, हरदोई की जनसंख्या 40,92,845 है। इसमें बेटा शहरी और ग्रामीण में शहरी जनसंख्या कितनी इसमें शहरी जनसंख्या 5,41,806 है। वहीं ग्रामीण जनसंख्या की चर्चा कर ले तो ग्रामीण जनसंख्या यहाँ की 35,51,039 है। शहरी जनसंख्या मात्र 13.24% है। ये डाटा याद रखना। और जो शहरी जनसंख्या है वो 86.76% है। अगर शहरी जनसंख्या की चर्चा कर ले तो शहरी जनसंख्या में भी ये भी ध्यान रखना, यहाँ का लिंगानुपात 899 है। वहीं ग्रामीण लिंगानुपात 863 है। 899 का मतलब क्या हुआ? 899 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। 863 का क्या हुआ? 863 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। वहीं साक्षरता की चर्चा करें, यहाँ की साक्षरता कितनी पाई जाती है, तो अगर आपसे कुल साक्षरता पूछ ले कि कुल यहाँ की साक्षरता कितनी है हरदोई की, तो हरदोई की कुल साक्षरता 64.60% है। इसको बेटा मेल फीमेल में पूछ लेता है। अगर पुरुष साक्षरता या मेल साक्षरता की चर्चा करें तो 74.39% है। डेटा अगर बोरिंग लग रहा हो फिर भी समझना ही पड़ेगा। वहीं फीमेल साक्षरता यहाँ की कितनी? 53.2%। वहीं अगर ये साक्षरता आपकी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पूछ ले तो शहरी क्षेत्रों की जो साक्षरता है, शहरी क्षेत्रों की साक्षरता यहाँ पे 72.01% है, जिसमें भी बेटा मेल और फीमेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अगर पुरुष साक्षरता यहाँ पे देखे जाए तो 77.76% है। वहीं फीमेल साक्षरता बेटा 65.60% है। ये बेटा हरदोई की। वहीं अगर ग्रामीण साक्षरता पूछ ले तो ग्रामीण साक्षरता बेटा ध्यान रखना यहाँ की 63.40% है, जिसमें बेटा मेल साक्षरता जो है वो 73.87% और फीमेल साक्षरता जो है वो 51.17% है। ये बेटा डाटा याद रखना, ये डेटा आपसे पूछा जाएगा। यहाँ का कुल लिंगानुपात क्या है? यहाँ अगर कुल लिंगानुपात की चर्चा करें, कुल लिंगानुपात 868 है। 868 जो शहरी लिंगानुपात है वो कितना है? 899। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण लिंगानुपात 863 है। जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कितनी है? 20.39%। ये बेटा पॉइंट्स और याद रखना। लिंगानुपात कितना है? 868। इसमें से अगर शहरी चर्चा करें तो शहर में कितना लिंगानुपात है? जल्दी बेटा काउंट करके बताओ कि शहरी लिंगानुपात कितना है। जल्दी बेटा काउंट करके बताओ। शहरी लिंगानुपात 899। वहीं ग्रामीण लिंगानुपात की चर्चा करें, ग्रामीण लिंगानुपात कितना? 863। टोटल कितना है? 868। साक्षरता कितनी है? यहाँ बेटा पुरुष साक्षरता जैसे हर राज्यों में होती है, उत्तर प्रदेश की अधिक और फीमेल साक्षरता कम है। यहाँ का जो कुल आबादी है उसमें से बेटा 86.76% क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में और 13.24% क्षेत्र बेटा शहरी क्षेत्र में आता है। जनसंख्या घनत्व कितनी? 864 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में 684 लोग ही निवास करते हैं यहाँ से। फिर बेटा चर्चा करते हैं यहाँ के उद्योगों के बारे में। यहाँ का मुख्य जो उद्योग है ओडीओपी वो बेटा हथकरघा है, इसको हैंडलूम उत्पाद जानते हैं। अन्य प्रमुख उद्योगों में बेटा यहाँ पे चीनी मिलें हैं, आटा मिले, साथ ही साथ एक बेटा ब्रिटिश गन फैक्ट्री भी है जो हरदोई की संडीला में स्थित है। वेल्वे एंड स्कॉट WNS की संडीला में स्थित ब्रिटिश गन फैक्ट्री भी है। साथ साथ यहाँ एक साइंस पार्क है, संडीला में साइंस पार्क भी है। खेती की चर्चा करें तो यहाँ पे मुख्य तौर पे मक्का का उत्पादन किया जाता है। मक्का के बाद बेटा सर्वाधिक क्षेत्र में यहाँ पे गेहूं का उत्पादन किया जाता है। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे 1990 में स्थित एक सांडी पक्षी विहार, सांडी बर्ड सेंचुरी भी यहाँ पे स्थित है, जो बेटा रामसर अर्धभूमि की संज्ञा पाता है और ये प्रवासी पक्षियों का आवास भी है। यहाँ पे हरदोई मेला, महासती रामकुमारी स्मृति मेला लगाया जाता है। साथ साथ यहाँ प्रहलाद घाट, विक्टोरिया घाट, संकटहरण मंदिर, हत्याहरण मंदिर, ये बेटा प्रमुख क्षेत्र है। प्रमुख क्षेत्रों की बेटा चर्चा करना, क्या कौन कौन से क्षेत्र हैं बेटा यहाँ पे? प्रहलाद घाट, विक्टोरिया झील, संकटहरण मंदिर, हत्याहरण तीर्थ।
मेले कौन से? हरदोई मेला, महासती रामकुमारी स्मृति मेला। सांडी पक्षी विहार 1990 में स्थापना होती है। रामसर साइट प्रवासी पक्षियों का आवास स्थान। साथ रसलीन एक प्रसिद्ध कवि है, उनका जन्म होता है। साथ ही साथ ये रस खान की जन्मभूमि है। किनके बेटा? रस खान जी की जन्मभूमि है। रस खान जी के अलावा शिवप्रयाग वर्मा जी की जन्मभूमि, ललित प्रसाद वर्मा, ललिता प्रसाद द्विवेदी जी की। यहाँ पे बड़ा संस्थान है राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, इसके बारे में ध्यान रखना। यहाँ की जलवायु कैसी? यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु। औसत वर्षा यहाँ पे 1103 मिलीमीटर की होती है। वनस्पति जीव नीलगाय एवं गीरा डाक शीशम यहाँ पे पाए जाते हैं। अब बेटा हरदोई का प्राचीन नाम क्या? कुछ बेटा की फैक्टर्स याद रखना। इसका प्राचीन नाम क्या है? हरिद्रोही। यहाँ बिलग्राम का युद्ध होता है। सांडी पक्षी विहार है। मक्का के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में सर्वोत्तम या सबसे ज्यादा अधिक होता है। ओडीओपी क्या है? यहाँ का ओडीपी बेटा हथकरघा है। उद्योग कौन सा? संडेलिला की वेबलियन स्कॉट फैक्ट्री। साथ ही साथ यहाँ पे चीनी मिले हैं। सीमाएं किसके? लखनऊ कन्नौज से यहाँ सटा हुआ है। ठीक है। अब बेटा एक प्रश्न है, ये बेटा प्रश्न लोअर पीसीएस में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा नहीं साझा करता है? तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन क्या? हरदोई। हरदोई एक लैंडलॉक्ड सिटी है। ये बेटा आज का सेशन था। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम से बड़ी को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां मिल जाएगी, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे थोड़ा सा अपलोड करने में समय लग जाएगा। सेशन अपलोड होने के 30 मिनट के अंदर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके जो 40 क्वेश्चन की पीडीएफ है, 40 क्वेश्चन की लिस्ट है, वो भी बेटा आप लोगों को एप्लीकेशन पे ही देखने को मिलेगी। तो बेटा मिलते हैं। ये बेटा छोटे छोटे वो प्रयास है जो आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दोनों। तब तक के लिए धन्यवाद।